खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ एक शेयरों को, कुछ एक खबरों को तलाशने खंगालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आपके लिए वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी निकल करके आ सकती है। सबसे पहले जो वरुण जी का प्रश्न था, यस बैंक, वही जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई है। आपको बता दें कि मुंबई में एसबीआई और यस बैंक के बोर्ड की बैठक की खबरें निकल करके आ रही है, और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प को हिस्सेदारी बेचने पर जो है आखिरी मोहर जो है वो लग सकती है इस बैठक के बाद। आपको बता दें जापान का ये वित्तीय समूह इनिशियली जो है शुरू में यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदेगा, और आपको बता दें ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है रेगुलेटरी अप्रूवल के ऊपर कि किस तरीके से मंजूरी मिलती है। और अगर ये डील होती है तो ये देश का सबसे बड़ा बैंक मर्जर एंड एक्विजिशन होगा। तो ये यस बैंक के अंदर बीच में हमने एक्शन देखा था, लेकिन अभी भी जो है कोई विशेष गतिविधि नहीं रही। सर क्या वजह क्या है सर? मतलब किसी और कंपनी को लेकर के ऐसी खबरें होती, हालांकि आज काफ़ी शानदार मूव है, 6-7% चल रहा है, 19 रुपये तक आ गया है। अभी भी फ्रेश बाइंग की उम्मीद है क्या? और कहीं ये खबर होती तो शायद ये शेयर और तेज़ी के साथ ऊपर जाता। ये सुस्ती या डर, डर किस बात का है लग रहा है? सर डर तो नहीं बोलेंगे बट ना, आप ये देखिए यस बैंक और आइडिया, ये दो बेचारे ऐसे काउंटर है हर पोर्टफोलियो में है। और हर पोर्टफोलियो के साथ होने के साथ साथ एक और चीज क्या है कि बहुत बार हमने बहुत बिल्डअप देखा है और बाद में उसको फिजल आउट होते हुआ देखा है। कहीं ना कहीं वो डर अभी भी सिस्टम के अंदर है। मगर देखिए, ये सर रिआइटरेट मैं करूंगा कि जब स्टेट बैंक ने इसमें ये पर्टिकुलर मूव किया था, जो कि आइडिया के लिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको बोलता हूँ, तब भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि ये खुद अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और उस एग्जिट अपॉर्चुनिटी के चलते अब इसमें धीरे धीरे आपको मूवमेंट अच्छा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब क्योंकि सबके पास है, अब क्या और भरना है? नहीं, बिल्कुल नहीं भरना है, वेट करना है। जो आपने इतने टाइम सब्र किया है, अगर ये डील गो थ्रू हो जाती है तो उसका मीठा फल हमको मिलेगा। उस फल के लिए भी इंतजार करें। ये नहीं करना है हमको कि ये डील गो थ्रू हो जाती है और उसके बाद 26-28 रुपए आता है हम एग्जिट कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इसमें और थोड़ा सा टाइम देंगे और देखेंगे किस तरीके से सारी चीजें अनवाइंड अनवील होकर हमारे सामने आती है। तब तक आप इसको चलने दें। एक अच्छा अपसाइड का कैंडिडेट बन रहा है, मगर क्योंकि है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। अगर हम ये मान लें कि आपके पास नहीं है, तो फिर मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन बरकरार करके बना के रख सकते हैं। मगर ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना तो ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है, ना कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक सर। चलिए, तो ये बात जो है वो यस बैंक को लेकर के निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और एक साथ दो शेयर होंगे, उसमें जो है बात करेंगे सर। यहाँ पर जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बीपीसीएल को लेकर के हैं और सुजलॉन को लेकर के। खबर क्या है वो बता दें। खबर हालांकि सुजलॉन को लेकर के ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बीपीसीएल पे हम डिस्कशन जरूर कर लेंगे। सुजलॉन को आपको बता दें कि यहाँ पर 50 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो जारी हुआ है, और यहाँ पर बीपीसीएल की तरफ से दो 50 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है उन्होंने बोली लगाई है। और जहाँ पर मध्य प्रदेश में 50 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए सुजलॉन को मिला है, और अभी जो है महाराष्ट्र के 50 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए एंटीग्राम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ है। तो सुजलॉन को एक नया ऑर्डर मिला है सर। पहले तो सुजलॉन पे ये चूँकि हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस खबर पे आपका रिएक्शन, अलग ऑर्डर्स की खबर है एक तरीके से, और दूसरा इसके साथ चूँकि बीपीसीएल ने ऑर्डर निकाला है तो बीपीसीएल पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। सर सुजलॉन में कुछ होता ही नहीं है। मतलब आप न्यूज कोई भी दे दीजिए, ये भाई साहब चल के ही नहीं दे रहे हैं। इन्होंने ब्रेकआउट दिया था, और इस ऑर्डर से क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा कुछ होगा? नहीं, आई डोंट सी इट हैपनिंग। यस, द न्यूज इज इंपॉर्टेंट। फंडामेंटली एक ऑर्डर में और एनहेंसमेंट होता है तो एक ऑर्डर बुक इंप्रूव होती है, फंडामेंटली इंप्रूव होता है स्टॉक। बट सर टेक्निकल पैटर्न्स पे इतने परेशान हो गए ना, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने होल्ड कर रखा है, आपको शो के दौरान बताया था हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। ये ब्रेकआउट जब तक नहीं देगा ना सर, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप इसके लिए कोई भी न्यूज लेकर आ जाए। जी।
अब बीपीसीएल की अगर हम बात करते हैं ना सर, बीपीसीएल का जो अप ट्रेंड है वो मुझे अच्छी तरीके से कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 325 रुपए पे आपको, मतलब इस ऑर्डर के लिए कोई बहुत बड़ी बात ऐसे डायरेक्टली नहीं है, बट वैसे अगर हम देखें ना, जो क्रूड का करेक्शन है, क्योंकि हम बीपीसीएल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको वो चीज एक बार बताना चाह रहा हूँ। 325 रुपए तक का मूवमेंट बहुत कंफर्टेबली आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही वो ब्रीच करेगा, 356 से 360 रुपए का भी लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। दिस ऑर्डर इज इन यूज, बट डज इट रियली मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस? आई डोंट सी। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आए, उससे पहले हमारे एक और प्राइम मेंबरशिप में एक और नए दर्शक कमल बेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपके प्रश्न का उत्तर इसी सेगमेंट में देते हैं। पहले जरा एक ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे जरा हम बातचीत कर लेते हैं। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे जरा खबर लेकर के आइए और फिर कमल जी का प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर बेंगलुरु में वाइट फील्ड में इन्होंने 11 एकड़ की ज़मीन एक्वायर की है। ज़मीन को प्रीमियम कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पर ये विकसित करेंगे, ये खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो आपको बता दें इसका ग्रॉस लीजेबल एरिया लगभग 15 लाख वर्ग फुट होगा। और ये तमाम अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रही है और इसकी जीडीपी करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। बैंगलोर पे कंपनी लगातार फोकस रहा है, अब लगातार नए नए एक्विजिशन हो रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर इस समय ब्रिगेड को लेकर के आपकी? सर देखिए, ब्रिगेड में जैसे कि आपने अभी कहा, और जब आप ये बोल रहे थे तो बैक ऑफ द माइंड मेरे भी दिमाग में यही बात चल रही थी कि बैंगलोर में इनका इंटरेस्ट रहा है, पहले भी हमने बहुत ऑर्डर्स देखे हैं कंपनी के लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और इन टाइम टू कम आपके जब इनकी सेल्स होंगी या सब कुछ होंगी, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिलेगा, बट देन दैट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। व्हाट अबाउट नाउ? अभी को अगर हम देखते हैं तो अभी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, जिसको नियर टर्म में ब्रेकआउट नहीं कर रहा। इसने भी सुजलॉन की तरह 22 अप्रैल वाले वीक में कोशिश करी थी, हरकतें दिखाई थी, बट वापस नीचे आ गया है। और ब्रिगेड में आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 940 से 920 के रेंज में अपनी पोजीशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये जब तक अपना मेजर हर्डल नहीं ब्रेक करता, कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आता, तब तक कोई फर्दर अपसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक सर। इस बीच सर अगले खबर पर जाएं उससे पहले जो हमारे प्राइम मेंबर हैं कमल बेदी जी, उनको सर जरा गेल के बारे में बता दीजिए। बातचीत हुई थी आपसे, लेकिन अभी वो जानना ये चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो उनको अगर आप गाइड कर सकें सर तो। सर पोजीशन है इनकी अभी नहीं है? ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, खाली ये कह रहे हैं कि ऋषि सर से कह दीजिए कि गेल के बारे में कुछ बता दें। अच्छा, ये इन्होंने अगर रेट ज्वाइन पोजीशन किया होगा। नहीं है तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि नियर अबाउट 30-35% पोजीशन यहां बना लें। अगर पोजीशन है तो यहां कुछ ना करें, थोड़ा सा लोअर एंड का इंतजार करें। 168 रुपए के आसपास आता है, वहां पे अपनी एवरेज, क्योंकि आपने अगर हायर लेवल्स पे ले रखा है, 168 के पास एवरेज करें। बट देन अगेन, जो बार बार मैं सर के शो में आके बोल रहा हूं, इन नियर टर्म, मतलब एक मीडियम टर्म अगर हम देखें तो आपको एक बार 220-240 की रेंज देखने को मिल सकती है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 340 से 360 की भी रेंज देखने को मिल सकती है, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अपनी पोजीशन में। ठीक सर। चलिए अब जरा अगली स्क्रीन पे लेकर के आते हैं अगली कंपनी, जो कि है पेटीएम। पेटीएम पे खबर लेकर के आते हैं। आज हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की गिरावट है। आपको बता दें कि सेबी के साथ ईसॉप से जुड़े केस को लेकर के समझौता किया गया है। 2.5 करोड़ का भुगतान जो है वो कंपनी की तरफ से किया गया है। सीईओ विजय शेखर शर्मा और उनके भाई अजय शेखर शर्मा ने मार्केट रेगुलेटर के साथ ये कंप्रोमाइज़ किया है। विजय शेखर 3 साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी से कोई नया स्टॉक स्वीकार नहीं करेंगे। विनय और अजय को दिए गए हैं करीब 2.1 करोड़ और 2.23 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट यहाँ पर हुआ है। 2.8 करोड़ रुपए का भुगतान करके सेबी के साथ ईसॉप के साथ जो मसला था उसको ये निपटा रहे हैं। सर पेटीएम पे क्या टिप्पणी होगी? कह रहे हैं कि अब अगले क्वार्टर जो के रिजल्ट्स आएंगे उसमें वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। कल अच्छा मोमेंटम था, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर देखिए, मोमेंटम था, बट इसमें एक चीज है। आप देखिए, लेटली ना इसने एक अपसाइड रजिस्टर किया था। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेटीएम ने लोअर लेवल से 680 के लेवल से एक अपसाइड रजिस्टर किया था, और जैसे ही नंबर्स आए, आई थिंक ये परसों आए थे, और परसों ही इसने एक वापस से अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 900-910 की रेंज पे आता है उसको टच किया है, और वहां से ये नीचे की ओर ही आ रहा है।
अगर आपने ले रखा है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं। ये इन टाइम टू कम जब ब्रेकआउट देगा तब हम देखेंगे, क्योंकि इस रिजल्ट को जब मैंने स्टडी किया था सर, ये एक री रेटिंग कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, और उसके चलते आपको फर्दर अपसाइड अब देखने को मिलेगा। अगर नहीं लिया है तो टेक्निकल पैटर्न्स पे जो रेजिस्टेंस है उसका सपोर्ट हम ढूंढ लेते हैं। 790 से 772 की रेंज में आता है, फ्रेश पोजीशन हम वहां बनाएंगे, और वो पोजीशन को बना के हम आने वाले 2-3 क्वार्टर में जब ये एक लेवल ब्रीच करेगा 1024 का, तब एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जी। वीनस पाइप्स को एक ऑर्डर मिला है सर, एलओआई मिला है, 190 करोड़ रुपए का ये एलओआई है। आपको बता दें इंटीग्रेटेड पावर प्लांट उपकरण निर्माता कंपनी से कंपनी को ये जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेनलेस स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब्स की सप्लाई करनी होगी इस नए ऑर्डर के तहत वीनस पाइप को। आज अगर हम वीनस पाइप के अगर शेयर पर नजर डालें तो आज 2% के आसपास की तेजी है, करीब 1160 का लेवल। सर क्या सलाह रहेगी वीनस पाइप सर, छोटा ऑर्डर मिला है? सर ऑर्डर छोटा मिला है और स्टॉक भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कोई बहुत ज्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सर अगर इसके हम पैटर्न को देखेंगे ना, तो ये भी अभी और फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिखा सकता है। जिस तरीके से ये लोअर लेवल्स पे जा रहा है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे डोंट जंप द गन, और आप एक बार 1080 तक का इंतजार कर ले। वहां पे अगर आएगा तो हम एक बार वापस रिविजिट करेंगे कि सपोर्ट आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज दूरी बना के रखेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है। जी। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और माफ़ कीजिएगा अगले उस पे आते हैं, अगली खबर पे आते हैं। और ये आ रही है एम फाइनेंशियल को लेकर के, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो एम फाइनेंशियल को लेकर के सर खबर ये है कि कंपनी ने राइट इशू को जो है मंजूरी दी है। करीब 2996 करोड़ रुपए का ये राइट इशू होगा, जिसमें कि कंपनी ने इशू प्राइस 194 रुपये पर शेयर तय कर दिया है। तो सर अभी एम फाइनेंशियल को लेकर के अगर देखा जाए तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहा है करीब करीब 244-245 के आसपास। आज बड़ी पिटाई हो रही है 4% नीचे। हालांकि जब भी राइट इशू जैसी कोई घटना होती है तो फिर उसमें हम दबाव देखते हैं। आपकी टिप्पणी क्या है होगी सर? सर मेरे को ना ये शेयर ही समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2-3 रिजल्ट तो बिल्कुल ऐसे टेपेड चले जाएंगे, फिर एकदम से आएगा और ऐसे परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाएगा कि पता नहीं अब ये आसमान में छेद करने वाला है। कुछ होता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है सर इसके रिजल्ट्स। मैं तो यही चीज सजेस्ट करूंगा कि इससे दूरी बनाए रखे। उस टाइम भी जब हमने रिजल्ट डिस्कस किया था तब मैं आपको यही चीज बोली थी सर, इससे दूरी बनाए रखे। मेरे को समझ ही नहीं आता है काउंटर, इट इज नॉट अ वेरी वाइबल डिसीजन। अगर आपके पास है तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि देखिए, कंपनी खराब ऐसे नहीं है कि हमको एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए, मगर हाँ अगर नहीं है ना तो फिर प्लीज इसमें पोजीशन ना बनाए, ये परेशान ज्यादा करता है, वो नटखट बच्चों में से है। दूरी बनाए रखना ज्यादा अच्छा। चलिए अब जरा ल्यूपिन पे बात कर लेते हैं सर। ल्यूपिन पे कुछ एक खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं, एक नई दवा को लेकर के अपडेट आई है यहाँ पर। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ल्यूपिन को। और ल्यूपिन पे खबर ये है कि रोल्टेग्रोविड टैबलेट यूएसपी 600 mg से जुड़े ड्रग एप्लीकेशन के लिए यूएस FDA की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि ये ST टैबलेट के लिए बायो क्लाइंट है ये कंपनी। ये दवा जो है ल्यूपिन, इस प्रोडक्ट की मंजूरी के लिए अब के लिए फाइल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो ये खबर यहाँ पर एक नई दवा को लेकर के यूएस FDA की मंजूरी मिली है, इसको लेकर के अपडेट निकल करके आती हुई आज अगर हम देखें तो 1.25% के आसपास की मजबूती ल्यूपिन के शेयर पे देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ ल्यूपिन के शेयर पे सर आपकी राय क्या होगी? देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है ना सर, तो हम एक और चीज देखते हैं कि कंपनी का जो R&D कॉस्ट होता है ना, जो उसने इन्फ्यूज किया होता है, उसको रेवेन्यू मॉडल से चर्निंग का टाइम आ जाता है, और उससे आप देखेंगे कि इसमें आपको जरूर एक फर्क देखने को मिलेगा। बट इसके अपसाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ जिस तरीके से चल रहा है, एक बार आपको 2160 तक का अपसाइड जरूर दिखा सकता है, क्योंकि सर ये भी फॉर द टाइम भी ना एक कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। चाहे और आपका अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो वहां पे बुक करें, अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो अभी कुछ भी ना करें और आराम से वेट करें। आपको 2360 से लेकर 2400 रुपए तक का लेवल ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। जी। इस सेगमेंट को तो सर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन दिवाकर वर्मा जी जो कि हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनका एक प्रश्न है आईटीसी होटल को लेकर के। हम चाहेंगे इसी सेगमेंट में अगर आप उत्तर दे सकें। 203 पे वो खरीदे हुए हैं
और वो आपकी टिप्पणी चाहते हैं। क्या सलाह रहेगी सर आपकी आईटीसी होटल्स को लेकर के? देखिए, बहुत ही उम्दा स्टॉक है और वैल्यूएशन जो है ना सर, अभी तक इसकी प्रॉपर डिस्कवरी नहीं है। आईटीसी होटल्स मैं समझता हूँ एक जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा था ना, जी। हम समझ रहे थे बहुत इजीली 260 280 के लेवल आपको दिखाने को मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं करेक्शन आया है। नथिंग टू वरी। अभी भी जिस तरीके से मूव कर रहा है, एक बार आपको लग सकता है कि जो सिचुएशन है वो ट्रैवल को लेके इतनी ज्यादा अनुकूल नहीं है, और उसके चलते भी करेक्शन और बढ़ता हुआ अगर दिखता है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी 172 से 168 की रेंज में आएगी। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, उसको पक्का यूटिलाइज करिएगा इन टाइम टू कम। जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, ट्रैवल वापस से चालू होगा। ये उन काउंटर्स में से है जो आपको एक अच्छा बाउंस बैक देने का दमखम रखता है। ठीक सर, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।